हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा टाइम टेबल शेयर करूंगी और ये मेरा टेबल पे लगा हुआ है। सो मैं आज बताने वाली हूँ कि किस तरीके से तैयारी करनी है और सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट अपन को। तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ना है अपन को जिसमें अपना इंटरेस्ट हो, जिसमें जिससे कि अपन अच्छे से डेवलप कर पाए अपना इंटरेस्ट और अपन अपनी जो डे बाय है पढ़ाई की जो भी आवर्स है उनको अपन ग्रो कर पाए। ऐसा नहीं कि कोई टफ सब्जेक्ट उठा लिया और उसको अपन पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और फिर वो एक अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। और सबसे पहले तो हो सके तो स्कूल की बुक्स 9 to 12 वाली जो बुक्स है एनसीईआरटी की, आरबीएससी की, वो उठा लो। उसमें से अच्छे से जो भी अच्छा पोर्शन है या फिर लाइन टू लाइन या चैप्टर बाय मतलब अपने जो भी सिलेबस में है उसको अलग से अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहले मेरे हिसाब से शुरुआत भी वहीं से करनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक से। फिर कोई ऑथेंटिक्स बुक उठानी चाहिए जो अच्छे राइटर की हो और जो आप लोगों को उसका मतलब कंटेंट समझ में आता हो, क्योंकि अब है ना डीप कंटेंट पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज है ना जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर ऊपर से नहीं आ रही है, डीप आ रही है। और अगर कथन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें तो आपको बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले तो ये चूज़ करना है कि कंटेंट अच्छा हो, उसके बाद में बुक्स ऑथेंटिक्स हो। एनसीईआरटी तो सबसे मतलब पहले पढ़नी है, क्योंकि शुरुआत करने से पहले अगर अपन एनसीईआरटी पढ़ लेते तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, लैंग्वेज भी ईजी होती है और चीज़ें भी बहुत कुछ अलग होती है उसके अंदर। तो मैं जो भी रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही बोलूँगी कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। मेरे हिसाब से जो भी बच्चे हैं उनको कहीं से भी एनसीईआरटी अरेंज कर लेनी चाहिए, या मार्केट में भी मिल रही होगी बुक्स तो ले लें, या फिर कहीं गवर्नमेंट स्कूल से इशू करवा लें, वो भी अच्छा ही है। पढ़ के वापस दे दें, एक दो बार उनको अच्छे से देख लेंगे तो मतलब हो जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं जैसे कि करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स के लिए भी आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि लास्ट के 1-2 महीने में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो नहीं, इतनी सारी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो उनको कैसे पढ़नी है तो उसको आपको पहले से ही रोज़ पढ़ना पड़ेगा। एकदम से आप पढ़ने बैठोगे तो आपको कोई योजना याद नहीं होगी। और एनसीईआरटी के लिए तो मैं आपको मतलब डे वन से बोल रही हूँ और बोलूँगी कि आप प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छी बुक्स होती हैं। उनमें से कंटेंट बनता ही बनता है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और सबसे पहले ये देखें कि आपने कितना मतलब आपको आता है और आपने कितना पढ़ा हुआ है। और जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो एनसीईआरटी सबसे अच्छी है कि अच्छे से उनको रोज़ लाइन टू लाइन डिसाइड कर ले कि आज हमको 10 पेज पढ़ने हैं, 20 पेज पढ़ने हैं, 30 पेज पढ़ने हैं। इस तरीके से पेजेस को पढ़े। एकदम से तो कोई बुक नहीं पढ़ पाएगा, जो भी नई शुरुआत कर रहे हैं वो एक दिन में चाहो तो पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हैं। आप अपना टारगेट बना ले कि मुझे इतने दिन में इतना कवर करना है, उस टारगेट को लेके चले तो आप ज़रूर डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे, आपका जो भी गोल है उसको अचीव कर पाओगे। और प्लीज़ मेरे साथ रीट की तैयारी करना चाहते हैं जो भी, या जो भी डिस्कस करना चाहता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।